हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का कैप्टन क्लासेस फिजिक्स में। मैं हूं सौरभ राजपूत। जैसा कि आप जानते हैं, अब जो हम ये वीडियो सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हम क्लास 12th के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, यहाँ पर आई बटन में आपको उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संधारित्र में संचित आवेश, संधारित्र पर उत्पन्न विभवांतर तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा। चलिए पढ़ते हैं एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में संचित ऊर्जा की संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक डायग्राम दिया हुआ है हमें, देखिए कुछ इस तरीके से। ये एक हमें डायग्राम दिया हुआ है, इसका ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, ये 5 ओम का प्रतिरोध है और इसकी धारिता है 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड का ये संधारित्र है। यहाँ से ये करंट जा रहा है I, और यहाँ से करंट का मान जो दिया हुआ है वो हमें 2 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, हमें एक ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए 3 हमारे पास प्रतिरोध हैं जिनके मान 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम है, और एक 2 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र यहाँ पर लगा हुआ है। जो करंट है, जो धारा है, वो कितनी जा रही है, वो I इस दिशा में जा रही है, और इस तरीके से 2 एम्पियर का करंट हमारा बाहर आ रहा है। तो हमसे पूछा है कि इस संधारित्र पर कितना आवेश, सॉरी कितनी ऊर्जा होगी। ठीक है, तो क्या होते हैं हमारे पास संधारित्र की संचित ऊर्जा, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास होता है संधारित्र में संचित ऊर्जा। अब देखिए C तो है हमारे पास, इसकी धारिता में दी हुई है। कहीं से अगर हमें ये पता चल जाए कि इस पर कितना विभवांतर आ रहा है, तो हम इस फॉर्मूले में रख के इसमें जो भी ऊर्जा संचित होगी उसका मान हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, ये देखिए यहाँ से ये करंट आया, ये देखिए करंट इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से होता हुआ यहाँ से ये इस तरीके से घूमता हुआ बाहर आ जाएगा। ठीक है, कब? जब ये हमारा संधारित्र क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा, पूर्णतः आवेशित होगा उस समय। ठीक है, यानी देखिए ये तीनों प्रतिरोध क्या हैं, श्रेणी क्रम में है। देखिए जब वहाँ करंट एक जैसा रहता है, ठीक है, जहाँ करंट सेम बहता है वहाँ पे क्या होता है हमारे पास, श्रेणी क्रम होता है। ठीक है, और उसके बाद जो तुल्य आएगा इनसे, ठीक है, जो इन प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध आएगा वो क्या हो जाएगा, वो इस संधारित्र के समांतर क्रम में हो जाएगा। चलिए, तो पहले इन तीनों प्रतिरोधों का क्या निकाल लेते हैं हम, कुल प्रतिरोध। चलिए इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, इसको हम R3 मान लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनका कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा। हाँ जी, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, डायरेक्ट। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 का मान हमारे पास 2 है, R2 हमारे पास 3 है, और R3 हमारे पास 5 है। कितना हो जाएगा हमारे पास, ये तीनों तो 5, 5 है 5, 10 ओम। यानी कुल प्रतिरोध जो आया हमारे पास वो कितना आ गया, 10 ओम का आ गया। यानी इस डायग्राम को हम देखिए किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अब इसको जो नया बनेगा, इसका डायग्राम, नया परिपथ जो बनेगा उसको हम देखिए इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक, ये आ गया हमारे पास आर नेट। ठीक है, आर नेट जो हमने निकाला है 10 ओम का। देखिए अब ये और ये इसके साथ किस क्रम में लग रहे हैं, समांतर क्रम में। 2 माइक्रोफैरड का ये है, आई करंट यहाँ से आ रहा है, और आई करंट ये 2 एम्पियर का यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, यानी कि जो विभवांतर इसके सिरों पर आएगा वही विभवांतर हमारे इस संधारित्र के सिरों पर भी होगा। चलिए निकाल लेते हैं, आर नेट के सिरों पर कितना विभवांतर आ रहा होगा। हाँ जी, आर नेट के सिरों पर विभवांतर किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम, ओम के नियम का। ओम के नियम से हाई स्कूल में पढ़ा होगा आपने, या पिछली किसी अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th 10th में आपने। ठीक है, हाँ जी, V बराबर आई आर। अब देखिए कितना करंट बह रहा है इसमें से, I यानी 2 एम्पियर का करंट। ठीक है, ये जो करंट है I वो इस तरीके से बहता हुआ इसमें से बाहर आ रहा है। तो I का मान हमारे पास 2 है, और R का मान हमने निकाल चुके हैं 10। तो इस पर जो विभवांतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 20 वोल्ट। ठीक है,
यानी इस कुल प्रतिरोध पे जो विभवांतर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 20 वोल्ट का आ रहा है। यानी जो विभवांतर इसके सिरों पर होगा वही विभवांतर इस संधारित्र के सिरों पर होगा। ठीक है, हाँ जी, चलिए अब निकाल लेते हैं। संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, हाँ जी, हाफ सी वी स्क्वायर यू। हाँ जी, सी का मान कितना दिया हुआ है हमें, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, फैरड में चेंज कर लीजिए इसको, 2 इंटू 10 की पावर -6। वी का मान आ गया हमारे पास 20। हाँ जी, 20 का वर्ग, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2। यू का मान कितना बचा, देखिए यहाँ से हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर -6, और यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास 20 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 400। हाँ जी, 20 का वर्ग कितना हो गया हमारे पास 400। इसको सेट के लीजिए, देखिए 400 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 इंटू 100 लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, देखिए गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस 400 को हमने 4 इंटू 100 लिख दिया। हाँ जी, इस 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। ठीक है, हाँ जी, और यहाँ पर हमारे पास ये 10 की पावर -6, गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। हाँ जी, तो 4 इंटू 10 की पावर, देखिए ये प्लस का 2 और ये माइनस का 6, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये घट जाएंगे। तो 6 में से 2 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 4। अब देखिए कौन बड़ा है, 2 या 6, देखिए 6 बड़ा है, तो 6 का साइन कैसा, माइनस का, तो हमारा उत्तर जो आएगा वो कैसा आएगा, माइनस का। तो ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी इसमें, 4 इंटू 10 की पावर -4 जूल, इतनी ऊर्जा हमारे इस संधारित्र में इस स्थिति में संचित होगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए परिपथ में संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, एक डायग्राम देखिए हमें दिया हुआ है और हमसे इस संधारित्र पर संचित ऊर्जा पूछी है। ठीक है, तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला सवाल किया था। संधारित्र पर क्या निकाल ली है, हमें संचित ऊर्जा निकाल ली है। हाँ जी, तो क्या होती है हमारे पास, संधारित्र में संचित ऊर्जा, हाँ जी, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए C का मान हमारे पास है, हमें संधारित्र की धारिता दी हुई है, हमारे पास V नहीं है, नहीं हमारे पास ये नहीं पता कि इस संधारित्र के सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उसके लिए देखिए, उसके लिए उसने हमें कुछ दिया हुआ है। देखिए एक 10 वोल्ट की बैटरी दी हुई है जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, और ये जो बैटरी है वो एक 4 ओम प्रतिरोध के सिरों से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इस बैटरी से करंट चलेगा, मान लीजिए आई करंट चला। ठीक है, तो ये करंट देखिए इस तरीके से होता हुआ, इस तरीके से होता हुआ, इस तरीके से होता हुआ, इस तरीके से इस परिपथ में बहने लगेगा। ठीक है, कब, जब हमारा ये संधारित्र क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आवेशित हो जाएगा। ठीक है, यानी जब संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित होगा तो जितना विभवांतर हमारा इस 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर होगा उतना ही विभवांतर क्या हो जाएगा, हमारे इस संधारित्र के सिरों पर होगा। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं कि इस 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो करंट आई है वो इन दोनों प्रतिरोधों में एक जैसा बह रहा है। ठीक है, वही करंट बह रहा है, और जहाँ करंट एक जैसा बहता है वो प्रतिरोध हमारे किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं, चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। हाँ जी, तो आर नेट क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, आर नेट यानी आर टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, R1 प्लस R2। ठीक है, हाँ जी, R1 कितना है हमारे पास 4 ओम, R2 कितना है हमारे पास 1 ओम, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से ये 5 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना आ गया हमारे पास इन दोनों से मिलके 5 ओम का। ठीक है, अब धारा निकाल लेते हैं, कितनी धारा होगी इसमें, चलिए। हाँ जी, तो परिपथ में धारा ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या कहता है ओम का नियम हमारे पास, V बराबर आई आर। ठीक है, यहाँ से आई का मान निकालिए, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद देखिए आई का मान कितना आ गया यहाँ से हमारे पास, चलिए इधर लिख देते हैं, आई बराबर क्या आया हमारे पास, V बट्टे आर। आर कौन सा, आर नेट। ठीक है, जो कुल प्रतिरोध हमने निकाला। ठीक है, आर अपॉन में आ गया इधर V के अपॉन में। ठीक है, आर कौन सा लेना है, आर नेट, जो हमने कुल प्रतिरोध निकाला है। हाँ जी, V का मान देखिए हमारे पास 10 है, आर का मान हमने 5 निकाला है। हाँ जी, कितना हो जाएगा हमारे पास ये 2।
तो आई का मान कितना आ गया हमारे पास 2 एम्पियर, यानी जो बैटरी है वो इस परिपथ में कितना करंट प्रवाहित कर रही है 2 एम्पियर का। अब निकाल लीजिए कितना विभवांतर आ रहा होगा इस 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर। हाँ जी, तो 4 ओम प्रतिरोध, 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर, हाँ जी सेम वही ओम के नियम से V बराबर आई आर। ठीक है, आर की जगह क्या यूज करते हैं हम R1, ठीक है, क्योंकि हमने इसको R1 माना हुआ है। हाँ जी, आई का मान देखिए हमने निकाल चुके हैं 2, और R1 का मान कितना हमारे पास 2। तो कितना विभवांतर आ गया हमारे पास इसके सिरों पर 8 वोल्ट का। ठीक है, यानी इस 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर कितना विभवांतर आया 8 वोल्ट का। यानी यही विभवांतर क्या होगा इस संधारित्र के सिरों पर होगा, कब, जब हमारा संधारित्र पूर्ण रूप से आवेशित हो चुका होगा। चलिए अब ये मान यहाँ पे लगा दीजिए और सॉल्व किए लेते हैं। हाँ जी, संधारित्र में संचित ऊर्जा, चलिए इसको थोड़ा सा इधर लेके लेते हैं। हाँ जी, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, मान लगा दीजिए। C का मान कितना दिया है 2 माइक्रोफैरड, फैरड में चेंज कर लीजिए इसको 10 की पावर -6 से गुणा करके। हाँ जी, V स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। देखिए 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार। ठीक है, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास ये 10 की पावर -6, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। ठीक है, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, गलती मत कीजिएगा, 8 दूनी 16 मत लिख दीजिएगा। 8 का वर्ग का मतलब होता है 8 इंटू 8 करना। ठीक है, मतलब 8 की 2 बार गुणा करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 8 में 2 से गुणा करना है जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाँ जी, चलिए कितना हो गया हमारे पास ये 64। तो थोड़ा सा इसको ठीक लिख लेते हैं। तो कितना हो गया हमारे पास ये 64 इंटू 10 की पावर -6 जूल। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए, या इसको आप क्या लिख सकते हैं 64 माइक्रोजूल। ठीक है, 64, सॉरी एक सेकंड रुकिए, 64 माइक्रोजूल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इस संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश। सेकंड पॉइंट, बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर। ठीक है, एक डायग्राम दिया हुआ है हमें। तो क्या पूछा है हमसे, प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश आ रहा होगा। 2 संधारित्र हमारे पास C1 C2, दोनों पर कितना आवेश है। और सेकंड पॉइंट पे पूछा हमसे बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर। ठीक है, बिंदुओं ए व बी के मध्य हमसे क्या पूछा है, विभवांतर ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए पहले क्या पूछा हमसे, संधारित्र C1 व C2 के सिरों पर विभवांतर। अब देखिए हमने जो पीछे क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ एक ही संधारित्र थे, एक संधारित्र थे, इसमें 2 संधारित्र दिए हुए हैं। ठीक है, एक संधारित्र हमारे पास C1, एक संधारित्र हमारे पास C2। ठीक है, अब देखिए गौर से देखा जाए तो C1 और C2 किस क्रम में है हमारे पास, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, C1 C2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, मान लीजिए अगर Q आवेश यहाँ से इसको दिया जाए तो वही आवेश इस पर रहेगा, वही आवेश इस पर जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, या करंट देख सकते हैं, करंट इस तरीके से फ्लो होगा तो कोई वही सेम करंट दोनों में रहने वाला है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हैं। C1 और C2 हमारे पास किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, यानी इन दोनों से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक संधारित्र आ जाएगा। ठीक है, चलिए किए लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन तीसरा, चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, तो श्रेणी क्रम में कुल संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं हम, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से। ठीक है, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम के लिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ जी, तो C1 का मान हमारे पास कितना है 1 माइक्रोफैरड, C2 का मान हमारे पास कितना है 2 माइक्रोफैरड अपॉन 1 + 2, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 2/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, यानी इन दोनों संधारित्र से हमारे पास जो एक संधारित्र आएगा उसकी धारिता कितनी हो जाएगी 2/3 माइक्रोफैरड। ठीक है, चलिए बना लेते हैं उस डायग्राम को। देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएगा वो। ठीक है, जो हमारे पास ये C आया, इसको चलिए हम C नेट बोला है हमने, इसको C नेट आ गया हमारे पास। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चलिए ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक ये बैटरी लगी हुई है इसमें, तो एक 12 वोल्ट की। ठीक है, उसका आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है हमें, इस तरीके से हमारे पास ये डायग्राम बन जाएगा। चलिए
ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया ये कहानी हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी, ये हमारे पास 1 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 6 ओम का है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही सेम कहानी होने वाली है। जो देखिए यहाँ पर ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ से करंट चलेगा। देखिए ये प्लस वाली प्लेट, ये माइनस प्लेट, तो करंट कहाँ चलता है, प्लस प्लेट से। ठीक है, बड़ी वाली प्लेट से इस तरीके से ये करंट चलेगा। देखिए इस तरीके से होता हुआ, ये इस तरीके से होता हुआ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, कब, जब हमारा ये संधारित्र क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से आवेशित हो चुका होगा। ठीक है, हाँ जी। तो देखिए ये जो करंट बह रहा है हमारे पास, देखिए वही एक ही करंट बह रहा है सब में। ठीक है, अब देखिए ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में हो जाएंगे हमारे पास, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले समझिए, देखिए ये 3 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। देखिए इन दोनों से क्या हो जाएगा, एक प्रतिरोध आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जो विभवांतर उस प्रतिरोध के सिरों पर होगा, वही विभवांतर हमारे इस सी नेट के सिरों पर होगा। ठीक है, यानी इन दोनों से एक प्रतिरोध आएगा, जो विभवांतर उस प्रतिरोध के सिरों पर होगा, वही विभवांतर हमारे इस सी नेट के सिरों पर भी होगा। ठीक है, चलिए पहले निकाल लेते हैं हमारे पास इस परिपथ में ये कितना करंट है। ठीक है, बैटरी जो है इस परिपथ में कितना करंट निकाल रही है। चलिए, हाँ जी, तो इसको नाम दे लेते हैं, चलिए कुछ R1, R2 और R3। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए लिख दें, चूंकि R1, R2 व R3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, तो आर नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, जोड़ दीजिए उनको सीधा सीधा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 हमारे पास कितना है, 3 है, R2 हमारे पास 6 है, और R3 हमारे पास 1 है। ठीक है, तो आर नेट कितना आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, 10 ओम। ठीक है, 6 3 और 1 10, यानी कुल प्रतिरोध जो आ गया हमारे पास कितना आ गया, 10 का आ गया। धारा निकाल लेते हैं, परिपथ में धारा। हाँ जी, चलिए परिपथ में धारा, ओम के नियम से जो हमने निकाला था, I बराबर V बट्टे R। चलिए देखिए V का मान हमारे पास दिया हुआ है, जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की बैटरी है। और R कौन सा, R नेट, जो कि हमने 10 निकाला है, 10 ओम। ठीक है, तो जो धारा आ गई वो कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1.2 एम्पियर। ठीक है, यानी 1.2 एम्पियर का क्या हो रहा है, ये जो बैटरी है इसमें इतना करंट प्रवाहित कर रही है इस परिपथ में। ठीक है, अब देखिए ये 3 ओम और 6 ओम दोनों किस क्रम में है हमारे पास, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, चलिए पहले इन दोनों का एक तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। क्योंकि R1 व R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, तो चलिए R डैश बोले लेते हैं। ठीक, तो किस क्रम, कैसे निकालेंगे, तो आप डायरेक्ट जोड़ के R1 प्लस R2। R1 कितना है हमारे पास 3, R2 कितना है हमारे पास 6, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, R डैश का मान 9 ओम, यानी इन दोनों से जो प्रतिरोध आया उसका मान कितना होगा, 9 ओम। ठीक है, अब चलिए इस डायग्राम को जो है चेंज कर देंगे, किस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगा हमारा। देखिए ये सी नेट तो हमारे पास इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, अब इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से हमने क्या निकाला है, एक 9 ओम का प्रतिरोध निकाला, तो देखिए वो कुछ इस तरीके से सेटल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने दिखा दिया उसको। और एक ये बैटरी हमारी लगी हुई है। ठीक है, और उसका ये आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है। ये हमारे पास क्या आया, आर डैश, जो कि 9 ओम का है। ये बैटरी हमारे 12 वोल्ट की, और ये हमारा 1 ओम का, और जो यहाँ से करंट चला है वो हम निकाल चुके हैं, उसका मान कितना है, 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए सिंपल, जो हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, बहुत एक मुश्किल सा सवाल था, देखिए जो हमने किया था वो कुछ इस तरीके से, जो किए हुए सवाल थे हमारे पास कुछ इस रूप में हम इसको ले आए। अब क्या निकाल लीजिए, इस प्रतिरोध पर कितना विभवांतर आएगा, जो विभवांतर इस प्रतिरोध के सिरों पर आएगा वही विभवांतर हमारे इस संधारित्र के सिरों पर आएगा। यहाँ पर हमसे ऊर्जा नहीं पूछी है, क्या पूछा है, आवेश पूछा है। ठीक है, तो आवेश क्या होता है हमारे पास, Q बराबर CV, C हमारे पास है ही इसका। ठीक है, V हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं, 9 ओम प्रतिरोध, 9 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, हाँ जी, क्या आ जाएगा हमारे पास, V बराबर IR। ठीक है, R डैश, ठीक है, R डैश माना हमने इसको। हाँ जी, I का मान हमारे पास है 1.2 एम्पियर। ठीक है, कहाँ है सर, ये रहा। ठीक है, I का मान हमारे पास है 1.2 एम्पियर, और R डैश का मान हमारे पास कितना है, 9। ठीक है,
आर डैश का हमारे पास कितना है 9, ठीक है। हाँ जी, 12 नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 108, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 10.8 वोल्ट, ठीक है। यानी कितना विभवांतर आ गया हमारे पास 10.8 वोल्ट का क्या हो गया हमारे पास इस 9 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आ गया। अब यानी जो विभवांतर इस 9 ओम प्रतिरोध के सिरों पर होगा वही विभवांतर हमारे इस सी नेट के पदों सॉरी सिरों पर होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको आप पोज करके लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा मिटाने की जरूरत पड़ेगी इसको। 1 2 3, ठीक है। चलिए आपने इसको अपने हिसाब से लिख लिया होगा, चला इसको हम थोड़ा सा अब यहाँ से साफ किए देते हैं। चलिए हाँ जी, तो हमारे पास विभवांतर आ चुका है, यानी ये 10.8 वोल्ट का विभवांतर है, वही इस 9 ओम के सिरों पर होगा, वही विभवांतर सी नेट के पदों सिरों पर होगा, ठीक है। तो क्या निकालते हैं अब हम सी नेट के सिरों पर आवेश, सी नेट के सिरों पर आवेश, ठीक है। या सिंपल लिख सकते हैं संधारित्र सी नेट पर उत्पन्न आवेश, ठीक है। हाँ जी, Q बराबर सी वी से, ठीक है। C हमारे पास ये रहा देखिए, ठीक है, जो कि इन दोनों के श्रेणी क्रम से मिलके आया था, उसकी धारिता हम निकाल चुके हैं, ठीक। 2/3, ठीक है। माइक्रोफैराड में चले तो माइक्रोफैराड में रखा रहने दीजिए, ठीक है। V का मान हमारे पास ये आया 10.8, ठीक है। हमारे पास ये V का मान आ गया 10.8, ठीक है। और आप चाहे देखिए एक स्टेप ऊपर उठ के क्या लिख सकते हैं इसके मान को 1.2 इंटू 9, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगी थोड़ी कैलकुलेशन में हमारी आसानी हो जाएगी, ठीक है। V का मान 10.8 न रख के हमने क्या लगा दिया 1.2 इंटू 9, ठीक है। उससे क्या होगा देखिए आराम से इसको काट पाएंगे 3 तिया 9, ठीक है। हाँ जी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 दूनी 6, 6 इंटू 1.2, ठीक है। किस में चलेगा ये आंसर हमारे पास माइक्रो कूलम में चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सी को जो है वो चेंज नहीं किया है, ठीक है, हमने माइक्रोफैराड में रहने दिया है, ठीक है। तो आंसर क्यों चलेगा हमारे पास माइक्रो कूलम में चलेगा। हाँ जी, तो 3 दूनी 6 इंटू 12, ठीक है, बनी 1.2, कितना हो जाएगा हमारे पास 12 छक्के 72, यानी 7.2 माइक्रो कूलम, यानी जो इस संधारित्र के सिरों पर, ठीक है, सी नेट के सिरों पर जो विभवांतर आया वो कितना आया हमारे पास 7.2 माइक्रो कूलम। और ये जो हमारे पास सी नेट है वो किससे बना था इस C1 और C2 के श्रेणी क्रम से बना था। और हम जानते हैं जब संधारित्र श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैसे होते हैं समान होते हैं, ठीक है। यानी इतना ही आवेश, यही आवेश क्या होगा C1 व C2 पर भी होगा, ठीक है। यानी C1 व C2 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना, सॉरी उत्पन्न आवेश, ठीक है, आवेश पूछा ना हमसे, ठीक। विभवांतर नहीं हमसे आवेश पूछा है, उत्पन्न आवेश कितना हो जाएगा जी 7.2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। 7.2 माइक्रो कूलाम का क्या होगा दोनों संधारित्र के सिरों पर आवेश, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, हमारे क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखिए या पोस्ट करके लिखिए, फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट में देखते हैं हमसे क्या पूछा था। सेकंड पार्ट में पूछा हमसे बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर, ठीक है, बिंदुओं ए व बी के मध्य में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए, बिंदु बी हमारे पास यहाँ है, बिंदु ए हमारे पास यहाँ है, हमसे क्या पूछा है इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। या तो हमें देखिए सीधे सीधे पता हो कि इसका विभवांतर कितना होगा और इसका विभवांतर कितना होगा और उनको हम घटा देंगे तो हमारे पास विभवांतर का मान आ जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे पास इन बिंदुओं का विभवांतर हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे हमें देखिए, तो क्या करेंगे देखिए, ये हमारे पास देखिए जो बिंदु है, देखिए इस बिंदु ए को देखिए, ये जो बिंदु ए है वो इसके लिए भी कॉमन है, ठीक है, बी से ए के बीच में कॉमन है। और ये जो बिंदु ए है वो इस ए और इस ए के बीच में भी क्या है कॉमन है, इन दोनों के बीच में कॉमन है। तो जो हम आंसर निकालेंगे वो इसकी मदद से निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखिए जरा आपने तो सब लिख ही लिया होगा, आपने इसको जरा साफ कर लेते हैं, ठीक है, इसको जरा मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ बहुत ध्यान से इसको समझिएगा।
चलिए कोशिश करते हैं इस जगह में आ जाए हमारा ये, ठीक है। हाँ जी, देखिए बिंदु बी व ए के मध्य विभवांतर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए करंट जो है वो किस दिशा में जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब इस तरीके से होता हुआ जा रहा है हमारा ये करंट, ठीक है। इस तरीके से होता हुआ गया है, यानी जो करंट जाता है वो कहाँ से जाता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी बिंदु बी का विभव ज्यादा रहा होगा और ए का विभव कम रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वी बी, ठीक है, माइनस वी ए बराबर आई आर, ठीक है। वी बी माइनस वी ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई आर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक हमारे पास, हाँ जी। आई, ठीक है, आई देखिए हम निकाल चुके हैं 1.2 एम्पियर, ठीक है, अभी पीछे निकाला था हमने पिछले केस में, ठीक है, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। आई का मान जो आया था वो कितना आया था, 1.2 एम्पियर आया था, ठीक है। बैक करके आप देख सकते हैं आई का मान हमने 1.2 एम्पियर निकाला था, ठीक है। अब देखिए आर कौन सा लेना है यहाँ पर, देखिए इन बिंदुओं के बीच में कौन सा प्रतिरोध आ रहा है हमारे पास, R1, ठीक है, इसको हमने R1 बोला था, इसको हमने R2 बोला था, ठीक है। यानी इन बिंदुओं के बीच में कौन सा विभवांतर आया है, R1, तो R की जगह कौन सा यूज होगा, R1, ठीक है। चलिए मान रख दीजिए, आई का मान हमारे पास कितना है 1.2 और आर का मान कितना है हमारे पास 3, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 3.6 वोल्ट, ठीक है। यानी बिंदुओं ए व बी की, सॉरी इस बिंदु बी और इस बिंदु ए के बीच का विभवांतर हमारे पास कितना आ गया, 3.6 वोल्ट, ठीक है। इसी तरीके से इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किए लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम यहाँ भी वही होगा, बिंदु ए जो है वो ये स्मॉल ए, इसका विभव ज्यादा होगा और इसका विभव क्या होगा हमारे पास, कम होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास वी ए माइनस ए, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे संधारित्र आया है, तो संधारित्र के स्थानों पर विभवांतर V क्या होता है हमारे पास, Q बाई C, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास ये Q बाई C1, ठीक है, क्योंकि इन बिंदुओं के बीच में कौन सा संधारित्र आया है हमारे पास, C1 वाला, ठीक है। चलिए अब देखिए Q का मान हम निकाल चुके हैं, 7.2 माइक्रोकूलम आया था इसके लिए, 7.2 माइक्रोकूलम, और C का मान कितना है इसके लिए 1 माइक्रोफेरड, ठीक है। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया और जो हमारे पास आया वी ए माइनस वी बी वो कितना आ जाएगा 7.2 वोल्ट, ठीक है। हमारे पास वी बी माइनस वी ए आ गया 3.6 वोल्ट और यहाँ से हमारे पास वी ए माइनस वी ए कितना आ गया 7.2 वोल्ट, ठीक है। माइनस नहीं है, ये बराबर का साइन है, ठीक है, इसको माइनस में समझिएगा। कितना आया हमारे पास ये 7.2 वोल्ट। अब हमसे क्या पूछा था, बिंदुओं बी व ए के मध्य विभवांतर। अब देखिए बी जो है वो उच्च विभव पे होगा और ए जो है वो क्या होगा, निम्न विभव पे होगा, ठीक है। तो क्या किए देते हैं, हाँ जी, इस समीकरण में से इसको माइनस कर दीजिए या इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है, कीजिए माइनस, ठीक है, हाँ जी। तो वी ए माइनस वी ए, ठीक है, इसमें से क्या कीजिए, इसको माइनस कीजिए, वी बी माइनस वी ए, ठीक है। नीचे वाले समीकरण में से क्या करना है, ऊपर वाले समीकरण को माइनस करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या देखिए एल एच एस में से घटा दिया, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड को इसकी लेफ्ट हैंड साइड से घटा दिया। अब राइट हैंड साइड को हटाइए, इसमें से इसको घटा दीजिए, हाँ जी। 7.2 में से क्या कर दीजिए 3.6 घटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए माइनस को अंदर भेजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वी ए माइनस वी ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस वी बी और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का वी ए, हाँ जी। 7.2 में से 3.6 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 3.6। देखिए माइनस वी ए से प्लस वी ए क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ से हमारे पास वी ए माइनस वी बी, कितना आ गया हमारे पास 3.6 वोल्ट, ठीक है। यानी हमारे पास बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर कितना आ गया 3.6 वोल्ट, यानी जो हमने बोला था कि बी यानी जो ए उच्च पे होगा या बी निम्न पे होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके साथ साथ वी ए माइनस वी बी हमारे पास कितना आया, प्लस की वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो उच्च विभव पे हुआ और बिंदु बी जो होगा वो हमारा निम्न विभव पे हुआ, यानी वी ए माइनस वी बी कितना आ गया हमारे पास 3.6 वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से इसका ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, चित्र में प्रदर्शित संधारित्र C2 में विभवांतर व संचित ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है। देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है हमें, एक संधारित्र C2 है, इस पर हमसे पूछा है कितना विभवांतर है और कितना इस पर ऊर्जा है, ठीक है। आगे दिया है सवाल में, बिंदु ए पर विभव 90 वोल्ट है, ठीक है। इस बिंदु ए का विभव हमें 90 वोल्ट दिया हुआ है और C1 का मान दिया है 20 माइक्रोफैरड, ठीक है। C2 का मान दिया है 30 माइक्रोफैरड और C3 का मान दिया है 15 माइक्रोफैरड,
फेरड तो हमसे पूछा है संधारित्र C2 में विभवांतर और संचित ऊर्जा। ठीक है, यानी इस संधारित्र C2 के सिरों पर कितना विभवांतर आएगा और कितनी इस पर ऊर्जा होगी। ठीक है, चलिए, और इस बिंदु A का विभव हमें 90 वोल्ट दिया हुआ है, और देखिए ये बिंदु क्या है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये बिंदु पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो इसका विभव क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका विभव 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। चलिए, तो क्या निकालते हैं पहले इस बिंदु, इस संधारित्र पर, ठीक है, माफ कीजिए, इस संधारित्र के सिरों पर क्या पूछा है, विभवांतर। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए, अगर हमें बिंदु B और C के विभव पता चल जाएं तो हम उनको घटा के, ठीक है, बड़ी आसानी से इस संधारित्र C पर विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और तुम्हारे पास कोई और रास्ता है नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं तीनों संधारित्र किस क्रम में हमारे पास, ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अगर यहाँ से मान लीजिए Q आवेश चलता है, ठीक है, तो वही Q आवेश क्या होगा, इस तरीके से इसमें बहता हुआ जाएगा, यानी आवेश क्या रहेगा, एक वही आवेश क्या रहेगा, उसमें गति करता रहेगा, यानी आवेश नहीं बदल रहा। ठीक है, प्रतिरोधों में क्या होता है, धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, धारा देखते हैं, धारा वही रह रही है या धारा बट रही है, यहाँ पर हम आवेश देख रहे हैं, तो वही आवेश क्या हो रहा है, एक ही दिशा में, यानी वही आवेश सब में प्रवाहित हो रहा है, यानी तीनों संधारित्र किस क्रम में हो गए हमारे पास, श्रेणी क्रम में हो गए। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इस पर कितना आवेश होगा। ठीक है, हाँ जी, सिंपल। हाँ जी, तो उसको कुछ नाम दे देते, चलिए यहाँ पर बिंदु D मान लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो बिंदुओं A व D के मध्य, बिंदुओं A व D के मध्य विभवांतर, हाँ जी, क्या हो जाएगा हमारे पास, VA माइनस BD बराबर 90 माइनस 0, यानी कितना आ गया हमारे पास, 90। VA माइनस BD का मान आ गया हमारे पास ये। ठीक है, VA माइनस BD का मान हमने निकाल लिया ये। ठीक, यानी अब देखिए, ये तो जो तीनों संधारित्र किस क्रम में है हमारे पास, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, ये भी जानते हैं हम, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे हम C1 C2 व C3 श्रेणी क्रम में है। हाँ जी, तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं हम संधारित्रों को, 1/C करके, 1/C1 1/C2 और 1/C3। ठीक है, चलिए मान रख दीजिए यहाँ पर, C1 हमारे पास 20 दिया हुआ है, C2 हमें 30 दिया हुआ है, और C3 हमें 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 60। ठीक है, हाँ जी, 20 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, 20 3 60, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, कितना आ जाएगा, 3। इससे कितनी बार जाएगा ये, 2 बार, 2 का गुणा पर कीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। इससे कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 के कम 4। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास ये, 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9। ठीक है, हाँ जी, यानी 1/C नेट कितना हो जाएगा हमारे पास ये। ठीक, हाँ जी, 1/C नेट का मान कितना आ जाएगा हमारे पास ये, चलिए इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 9/60। ठीक है, और हमें किसका मान चाहिए, सी नेट का मान चाहिए, तो क्या कीजिए, टांग पकड़ के उल्टा कर दीजिए। ठीक है, हमें क्योंकि हमारे पास ये 1/C नेट का मान आया, तो हमें सी नेट का मान चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो सी नेट का मान कितना हो गया यहाँ से हमारे पास, सी नेट का मान हो जाएगा हमारे पास 60/9 माइक्रो फेरड। ठीक है, इसको क्या कर दिया, जस्ट रिवर्स कर दिया। ठीक है, चलिए हमारे पास सी नेट का मान आ गया। अब निकाल लेते हैं कि इस बिंदु यानी बिंदुओं A व D के मध्य कितना आवेश उपस्थित है। ठीक है, हाँ जी, तो बिंदु ठीक है, माफ कीजिए, हिंदी लिखनी नहीं आती। ठीक है, चलिए, बिंदुओं A व D के मध्य आवेश किससे निकालेंगे हम, Q बराबर C V से। ठीक है, क्योंकि क्या है हमारे पास, ये संधारित्रों का संयोजन ही तो है बिंदुओं A और D के बीच में। ठीक, हाँ जी, चलिए C, ठीक, C कौन सा, C नेट जो हमने निकाला है अभी अभी। ठीक है, कितना दिया है हमें, 60/9। ठीक है, माइक्रोफेरड में चल रहा है। ठीक है, और देखिए बिंदुओं इनके बीच में विभवांतर कितना है हमारे पास, 90। ठीक है, यानी V का मान कितना है हमारे पास, 90। 9 से काट दीजिए, 9 धाई 90, तो आवेश कितना आ जाएगा हमारे पास, 600 माइक्रो कूलाम, यानी बिंदुओं A व D के मध्य जो आवेश है वो कितना है, 600 माइक्रो कूलाम का आवेश है। यानी, और ये तीनों प्रतिरोध ये तीनों संधारित्र किस क्रम में हमारे पास, श्रेणी क्रम में है, यानी हर
संधारित्र पर कितना आवेश होगा, 600 600 600। ठीक है, अब कुल जोड़ के कोई ये ना बोले कि ये तो 600 600 600 1800 हो गया, नहीं। ठीक है, वही आवेश तीनों पर है। ठीक है, कुल आवेश कितना है हमारे पास, 600 600 इस बार सब पे 600 600 इस तरीके से। क्लियर है, हाँ जी। चलिए अब क्या निकाल लेते हैं, बिंदु बी का विभवांतर निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले क्या पूछा था हमसे, एक बार हमसे पूछा भी तो है कुछ, क्या पूछा था पहले हमसे, C2 पर विभवांतर पूछा है। ठीक है, विभवांतर और संचित ऊर्जा पूछी है। ठीक है, चलिए तो पहले बिंदु बी का विभवांतर निकाल लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास, देखिए कैसे लिखेंगे इसे हम, वी ए। ठीक है, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू बट्टे C1। ठीक है, क्योंकि बिंदु ए और बी के बीच में कौन सा संधारित्र है, C1। ठीक है, हाँ जी। क्यू का मान देखिए हम निकाल चुके हैं, 600 बट्टे C1 कितना है हमारे पास, ये रहा 20। ठीक है, ये माइक्रो कूलम और ये माइक्रो फेराड। ठीक है, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, इससे ये गया, इससे कितना कट जाएगा, 30 बार। कितना आ गया हमारे पास, 30 वोल्ट। ठीक है, वी ए माइनस वी बी कितना आ गया हमारे पास, 30 वोल्ट आ गया। इसी तरीके से बी और सी के बीच का विभवांतर निकाल लीजिए। हाँ जी, चलिए या फिर एक काम कीजिए, चलिए चलिए निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। ठीक है, चलिए बिंदु बी का विभवांतर निकाल लीजिए यहाँ, सिंपल सीधा सीधा। ठीक है, तो देखिए बिंदु बी का विभवांतर कितना आ जाएगा, इस वी बी को उधर ले जाइए और इस 30 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये 30 इधर आके कैसा हो गया, माइनस का हो गया, और वी बी उधर जाके कैसा हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक है, और वी ए का मान हमारे पास है कितना है, 90। ठीक है, वी का मान हमारे पास 90 गिवन है, ये वी ए का मान हमें 90 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए इस मान को। हाँ जी, 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 ये हमारे पास वी बी का मान आ गया। तो वी बी कितना आ गया हमारे पास, 60 वोल्ट। ठीक है, यानी बिंदु बी का विभवांतर कितना आ गया हमारे पास, 60 वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से बिंदु सी का विभवांतर निकाल लीजिए। तो बिंदु सी का विभवांतर कैसे निकालेंगे, सी और डी की मदद से निकाल लेंगे। ठीक है, आप ए और सी की मदद से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बैठेगा, थोड़ा कठिन रहेगा। तो कैसे कैसे निकाल लेते हैं हम, सी और डी के बीच से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, वी सी माइनस वी डी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। ठीक है, अब सी कौन सा, देखिए बिंदु सी और डी के बीच में कौन सा संधारित्र है, C3। ठीक है, तो C3 आ गया हमारे पास। अब देखिए डी हमारे पास क्या है, 0 विभव पर है, तो वी डी कितना हो गया हमारे पास, 0। क्यू हमारे पास है 600। ठीक है, हाँ जी, 600 माइक्रोकूलम, और सी का मान कितना दिया है मैं, देखिए ये 15 माइक्रो फेराड। ठीक है, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया। ठीक है, 15 से काट दीजिए, कितना चला गया, 40 बार। हाँ जी, तो बिंदु सी का विभव कितना आ गया हमारे पास, 40। ठीक है, बिंदु सी का विभव कितना आ गया हमारे पास, 40 वोल्ट। हमसे क्या पूछा था, बिंदु सॉरी संधारित्र सी के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, C2। ठीक है, हाँ जी, तो आ गया हमारे पास एक आंसर इसका, संधारित्र C2 के सिरों पर विभवांतर। हाँ जी, क्या हो जाएगा विभवांतर, वी बी माइनस वी सी। ठीक है, बिंदु बी के विभव में से बिंदु सी का विभव घटा दीजिए, उतना ही विभव क्या कर लिया होगा, इस C2 ने चोरी कर लिया होगा। ठीक है, बिंदु बी के विभव में से बिंदु सी का विभव माइनस कर दीजिए, जो बचेगा उतना ही विभवांतर क्या कर लिया, इस C2 ने चुरा लिया। ठीक है, इतना विभवांतर इस C2 के सिरों पर आएगा। ठीक है, तो V चलिए क्या लिख देते हैं, वी बी माइनस वी सी यानी कि 60। ठीक है, वी बी 60 हमारे पास, और वी सी कितना है हमारे पास, 40। तो यानी इसके सिरों पर जो विभवांतर आया वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 वोल्ट। ठीक है, संधारित्र C2 के सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना है, 20 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, चलिए हमने इस विभवांतर निकाल लिया। अब निकालेंगे इसमें हम संचित ऊर्जा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको पोस्ट करके लिखिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 2 3। ठीक है, चलिए ये हमारे पास क्या आ गया, इस संधारित्र C2 पर विभवांतर आ गया। अब निकालेंगे हम संधारित्र C2 में संचित ऊर्जा। ठीक है, संचित ऊर्जा किससे निकालेंगे हम, हाफ CV² से। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर सेट किए देते हैं। हाँ जी, सेकंड पॉइंट, ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास, हाफ C2V²। ठीक है, इसकी धारिता और इस पर जो विभवांतर आ रहा है। हाँ जी, हाफ C2, हाँ जी, कितना है इसका मान, 30 माइक्रोकूलम। ठीक है, सॉरी 30 माइक्रोफेराड। ठीक है, 30 माइक्रोफेराड। ठीक है, यानी 30 × 10⁻⁻⁶
वी स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। हाँ जी, 20 का वर्ग काट दीजिए, इससे 2 से कितनी बार कट गया हमारे पास ये 15 बार, 15 इंटू 10 की पावर -6 और 20 का वर्ग, ठीक है 20 का वर्ग है ये स्क्वायर है, ठीक है कितना हो जाएगा हमारे पास ये 400, ठीक है। हाँ जी, क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए हम इसकी गुणास में कर दीजिए, 15 चौका 60, ठीक है 60 यहाँ से, और देखिए 2 जीरो के साथ पहले से हैं, इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। 10 की पावर देखिए ये यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ से कितना क्या लिख सकते हैं इसको हम 10 की पावर 3, 6 इंटू 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -6, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ये 6 इंटू 10 की पावर -3 जूल, ठीक है। या तो इस तरीके से लिख दीजिए या क्या लिख सकते हो इसको आप 6 मिली जूल, ठीक है 6 मिली जूल या 6 इंटू 10 की पावर -3 जूल, ठीक है। इतनी क्या हो जाएगी इस संधारित्र C2 में संचित ऊर्जा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।